हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे हो और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बेटर कर रहे होगे, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, ऐसी चीज़ें आपके माइंड में एक पर्सपेक्टिव रखता हूँ जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रो कर सको। तो दोस्त, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हुए थे कि कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिससे कि हम सेल्फ मोटिवेटेड रह सकें, कुछ ऐसे टिप्स हमें चाहिए। तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने इसके बारे में बात किया हुआ है कि ये आप कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो आज मैं उन वीडियोस को समराइज करके 5 आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मेंटल ट्रिक्स देने वाला हूं, जिससे कि आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो और सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हो दोस्त। तो देखो, सबसे पहले इसमें चीज़ आती है ना, आपका मूड सेटर। मूड सेटर क्या होता है कि आपका मूड, एक तरह से आप सुबह उठते हैं अपने बिस्तर से और आपका मूड एक तरह से चल रहा होता है, एक तरह से आपकी थिंकिंग होती है, एक तरह से आपकी सोचने की वो होती है। जैसे आप अपने दिन में शुरुआत करते हैं और आपका दिन वेस्ट चला जाता है, तो उसको आपको क्या करना है, सेट करना है। सेट आप कैसे कर सकते हैं? आप सुबह उठे और आपको जस्ट क्या करना है, आप जो भी चीज़ यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो, स्पॉटिफाई यूज करते हो, जो भी चीज़ें आप यूज करते हो, बस आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे मत चले जाना, क्योंकि वहाँ आप रील्स में चले जाओगे तो उलझ जाओगे अपने आप। यूट्यूब पे जाओ या स्पॉटिफाई पे जाओ, आपको जस्ट क्या करना है, आप चाहे मिलीनियर डालो, कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, मिलीनियर डालो, सक्सेस डालो, CEO डालो और उसके आगे जस्ट एक वर्ड लिख दो, इंटरव्यू। फिर उनके इंटरव्यू आपके सामने आ जाएंगे, आप उनको सुन सकते हो, उनको देख सकते हो। अब आप कहोगे हो सकता है वो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों, क्योंकि आप उसको सीखने के लिए नहीं जा रहे हो दोस्त, आप केवल अपना मूड सेट करने के लिए जा रहे हो। क्योंकि वो जो भी बात करेगा, कोई CEO होगा, सक्सेस होगा, कोई मिलेनियर होगा, वो जो भी बात करेगा वो एक्शन की बात करेगा। वो बात करेगा जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। वो बात करेगा उस सब चीज़ें, वो सब एक्सपीरियंसेस जो उसने अपनी लाइफ में लिया हुआ है, जो इस मुकाम तक आज पहुंचा हुआ है, तो वो एक्शन की बात करेगा तुम्हारी लाइफ में। स्ट्रेटजी की बात करेगा कि कैसे कैसे उसने ये किया हुआ है। तो ये देखने के बाद आपके माइंड में स्ट्रेटजी, एक्शन, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएगी। तो एक तरह से आपका मूड क्या होगा, सेट होगा कि आपको भी अपनी लाइफ में कुछ फाड़ना है। और एक बार जब आपका मूड सेट हो जाता है, फिर आपको देखना है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या हैं। आपने अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म कोई गोल बनाया हुआ है कि यहाँ मुझे पहुँचना है या ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, एक स्पेसिफिक चीज़। क्योंकि क्या होता है ना कि हम बहुत जल्दी अपनी लाइफ में हार मान जाते हैं और कुछ छोटी सी कुछ चीज़ हमने अचीव कर लिया तो बस उसी को पकड़ करके बैठ जाते हैं। वो कुछ चीज़ें, बड़ी चीज़ हमने सोची होती है लाइफ में कि ये हमें करना है, फिर छोटा मिल गया, हम उसी में खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। क्यों हार मानते हैं? क्योंकि बड़ी चीज़ जो हमें चाहिए थी ना, वो हमें क्लियर नहीं था कि मतलब यही चाहिए, स्पेसिफिक नहीं पता था। लेकिन छोटी चीज़ हमने देख लिया कि हाँ यही है, तो बस यही चाहिए। और यही होता है जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म विजन रखना है, एक लॉन्ग टर्म गोल रखना है, जहां आप अपने आप को देखना चाहते हो। केवल आपको सोचना नहीं है कि मतलब हाँ मुझे मिलियनर बनना है, मुझको मल्टी मिलियनर बनना है, बल्कि उस वे में, उस ढंग में, उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको डेली एक्शन लेना पड़ेगा। वो चीज़ें आपके डेली एक्शन में दिखनी चाहिए। और ये आपका एक बार मूड सेट हो गया, आपके डेली एक्शन में वो काम दिख रहे हैं, जहां भी आप पहुंचना चाहते हो, जो भी आप सीखना चाहते हो, जिस भी लेवल पर आप जाना चाहते हो, उसके लिए आप डेली काम करते हो ना, तो इससे क्या होता है कि आप वहां तक पहुंच सकते हो। जैसे कि आप किसी कॉलेज में हो, आप कॉलेज में जानते हो कि मेरा जो कॉलेज है, इस कॉलेज से पास आउट होने वाले को कितनी एवरेज सैलरी है, तो मुझे भी इतनी मिल जाएगी, इतना आप सोच सकते हो। लेकिन जब आप उसको लेकर के एक टारगेट बनाते हो, एक लॉन्ग टर्म विजन बनाते हो कि मुझे इससे 25% अप चाहिए, इससे मुझे 25% हाई जाना है, तो अब आपको अगर 25% हाई बढ़ना है ना, तो 25% आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि अब आपको वो चीज़ें इजीली नहीं मिलने वाली हैं, अब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ अपने लाइफ में गोल्स बना लिए हैं। तो एफर्ट लेवल आपका बढ़ेगा तो आपके लाइफ में वर्क एथिक आएगा, हार्ड वर्क करने की एनर्जी आएगी आपके अंदर। एंड जब आपको ये सारी चीज़ें हो गई, आपने लॉन्ग टर्म गोल बना लिया, अब आपको उस पर काम करने के लिए, डेली एक्शन लेने के लिए कम से कम 3 से 5 काम लिखिए अपने दिन में कि आज के दिन में ये मुझे काम करना है। हो सकता है उसमें एक आध काम आपका फन का भी हो, लेकिन उसमें से कम 3 काम ऐसे होने चाहिए जो आपके गोल से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, आपके वर्क एथिक्स से रिलेटेड हो, आपके वर्क से रिलेटेड हो। कम से कम 3 काम ऐसे होने चाहिए। जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो हाँ ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर, ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। आप कुछ सीख रहे हो तो हाँ ये चीज़ इतना आज मुझे सीखना है, इतना सेक्शन मुझे आज सीख करके उठना है। तो मतलब कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी आपको। तो 3 से 5 चीज़ें आपने सेट कर लिया कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी है। और इसके बाद चौथी चीज़ आप क्या कर सकते हो, अलार्म क्लॉक मेथड यूज कर सकते हो। अलार्म क्लॉक मेथड को अगर आपको अच्छे तरीके से जानना है तो आपको जस्ट आप इतना लिख दो यूट्यूब पर, अलार्म क्लॉक मेथड बाय अरशद खान। अलार्म क्लॉक मेथड बाय अरशद खान आप लिख दो, आपको जस्ट मिल जाएगा इतना, अगर आप लिख दोगे तो
तो अलार्म क्लॉक मेथड बहुत यूजफुल होता है, बहुत सारे लोग इसका यूज करके बता भी रहे हैं कि हाँ बहुत कुछ यूजफुल है मेरे लिए। अलार्म क्लॉक मेथड जब से आया है हम जो कि हम 6 महीने में नहीं कर पाए वो 1 महीने में कर लेते हैं। तो अलार्म क्लॉक मेथड के बारे में डिटेल जानना जाकर के वीडियो देख लेना, हो सकेगा तो मैं इस पर आपको आई बटन पे दिखा भी दूंगा कि क्या चीज़ें हैं। तो अलार्म क्लॉक मेथड का यूज करो। और उसके बाद 5वीं चीज़ आती है आपकी कंसिस्टेंसी। आपको लाइफ में कुछ भी अगर बड़ा करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में होनी चाहिए अगर आप किसी चीज़ को लेकर के कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंसी में भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लोग कंसिस्टेंसी मतलब समझ लेते हैं कि मतलब उनको दिन में 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ने हैं या कुछ काम करना है, फाड़ना है 18-18 घंटे। कोई नहीं कर सकता दोस्त इतना घंटे रेगुलर काम, क्योंकि इससे आपके माइंड पर स्ट्रेस पड़ेगा, आपकी बॉडी पर स्ट्रेस पड़ेगा, नहीं कर सकते आप वो काम के लिए 3 से 4 घंटे होते हैं, 5 घंटे 6 घंटे, मैक्स टू मैक्स 7 से 8 घंटे जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं 8 से 9 घंटे लोग काम करते हैं। तो आपको मैक्स टू मैक्स 8 से 9 घंटे काम करने हैं। जैसे कि आप शुरू कर रहे हो दिन में अगर जो है 9 बजे से, तो शाम के 6 बजे तक आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। और आपने अलार्म क्लॉक मेथड का यूज करते हुए 1-1 घंटे पर आप देख रहे हो, और उसके बाद 7 बजे मान लिया आपका 6 बजे नहीं 7 बजे आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो अब 7 बजे के बाद यू आर ऑफ फ्रॉम योर वर्क। अपने काम से ऑफ ले रहे हो, अब आप निकल पा रहे हो। आप जितना भी आपने करना था आपने यूज कर लिया उस टाइम का, अब आप उससे बाहर निकल रहे हो। अब आप एक तरह से कह सकते हो जैसे कि एक आपको बनाना चाहिए शेड्यूल, जब भी आप बना रहे हो काम करने के लिए, हफ्ते में 1 दिन का ब्रेक, कि 1 दिन मैं जो मेरा दिल करेगा वो मैं करूँगा, काम नहीं करूँगा। जो भी दिल करेगा, घूमना हुआ, फिरना हुआ, कहीं पर जाना आना हो गया, कुछ खाने पीने हो गया, कुछ योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, मतलब जो भी हमारा दिल करेगा 1 दिन हम करेंगे, 1 दिन ब्रेक लेंगे। इससे आपके ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है वो कम होता है। और डेली अगर 7 बजे आपका काम खत्म हो जा रहा है, यू आर डे ऑफ, आपका डे ऑफ हो चुका है। अब आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, अब आप उसके बाद अपने टाइम का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो घंटे गेम खेल सकते हो या कुछ भी, मतलब जिससे कि आप उस दिन में खुश रह सको कि यस मैंने दिन में फाड़ा है इतने घंटे तक, इतना काम किया है, इतना एफर्ट लगाया हुआ है, अब मैं ये चीज़ एफोर्ड कर सकता हूँ, 1-2 घंटे में गेम खेल सकता हूँ, जिससे मेरा माइंड भी फ्रेश रहेगा। क्योंकि देखो एक चीज़, एक रिसर्च के अनुसार ये बताया गया है कि आदमी के बॉडी का 60% एनर्जी उसके माइंड के थ्रू जाता है। अगर माइंड स्ट्रेस में हुआ तो 60% एनर्जी वहीं चली जाएगी दोस्त। तो इसलिए माइंड आपका फ्रेश होना चाहिए। तो डेली आप काम करो, डेली आप खुश रहो, उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को डेली ब्रेक भी देना शुरू करो, वीकली ब्रेक भी देना शुरू करो। तो इससे आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रह पाएगी। 4-5 घंटे 6 घंटे जो आपको काम करना है ना, वो कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। आप एक दिन में 12 घंटे काम कर दो, अगले दिन आप थके ही रहो, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, आप उठ ही ना पाओ, आप काम ही ना कर पाओ। उस काम ना करने की वजह से 2-3 दिन 4 दिन इस तरह से निकल जाएंगे, फिर स्टार्ट करोगे फिर बंद हो जाओगे। तो आपको कंसिस्टेंसी में काम करना है, यानी कि थोड़ा ही करेंगे लेकिन रेगुलर काम करना है, ये कहलाता है कंसिस्टेंसी। तो 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो ना, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता यार, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। पहला चीज़ क्या था? मूड सेटर। सेकंड था लॉन्ग टर्म गोल, जिससे कि आपका फाइनेंस स्टेबल हो सके। थर्ड था लॉन्ग टर्म गोल बना लिया तो उसको अचीव करने के लिए 3 से 5 काम डेली करने होंगे। उसके बाद अलार्म क्लॉक मेथड का आप यूज कर सकते हो। एंड फिफ्थ है आपका कंसिस्टेंसी। ये 5 चीज़ अगर आपने लाइफ में कर लिया तो आपको किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तो दोस्त आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। जाकर के देखो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, जस्ट इस पर जाओ, डीएम करो, फॉलो कर लो, लोग सपोर्ट करो यार, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हो तो फेस को फॉलो कर सकते हो। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।